शिक्षा मंत्री मदन दिलवर जी ने एक बहुत बड़ा निर्देश दिया है विद्यार्थियों के लिए और स्पेशली टीचर्स के लिए। आपको शनिवार के आखिरी घंटे में ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सा काम मैं बताऊँगा इस वीडियो में, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये सही है या फिर गलत। अब इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, इसलिए आप पर छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे तो आई थिंक थोड़ा सही नहीं लगा। ठीक है ना? ये चीज़ मैं बता दूँ। क्या सही है, क्या गलत है वो बताते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने क्या बोला है, उन पर डिस्कस करते हैं। तो मदन दिलावर जी ने अभी एक निर्देश जारी किया है 1-2 दिन पहले और बताया है कि शनिवार के आखिरी घंटे में आपको मतलब जितने भी टीचर हैं, बच्चों को मिलकर स्कूल की साफ-सफाई करनी है। आपके रूम हो गए या फिर आँगन हो गया, जितना भी ग्राउंड है, जितनी भी मतलब गंदगी फैली हुई है, उनको साफ करना है, शनिवार के आखिरी घंटे में आपको। ठीक है? ये चीज़ बोला है, ये निर्देश दिया है आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। अब शनिवार के आखिरी घंटे में आपको सफाई कराई जाएगी स्कूल की, ठीक है? अब देखो बात करते हैं मुझे क्या सही नहीं लगा, तो हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं 2 या 3 साल पीछे जाते हैं। कांग्रेस सरकार में शनिवार के आखिरी घंटे में क्या होता था? कांग्रेस सरकार में शनिवार के आखिरी घंटे में जो होता था, वो होती थी बाल सभा। ठीक है भाई, साफ-सफाई देखो भाई हम प्रार्थना से पहले या फिर बीच में रेस्ट में जो भी हम टाइम देख लेते हैं, उसमें हो सकती है या फिर रोज़ाना आधा घंटा कर दो, उसमें साफ-सफाई वैसे भी हम रोज़ाना करते ही हैं, ठीक है ना? इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई, ठीक है ना? लेकिन कांग्रेस सरकार में ये चीज़ थी बाल सभा, जो कि बहुत अच्छी थी। उसमें हर शनिवार को अलग-अलग टॉपिक पर बातें होती थी। मान लो जीके की होती थी, तो उसमें बहुत सारे जीके होते थे। तो जितने भी कमज़ोर बच्चे थे, उनको मालूम होता था भई हमारे राजस्थान में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हो रहा है, कौन क्या है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता था। स्पेशली बहुत मतलब अलग-अलग टॉपिक पर बात करने का मौका मिलता था, जितने भी टैलेंटेड बच्चे होते थे स्कूल में, ठीक है ना? मैं उनकी फीलिंग बता रहा हूँ भाई, जो टॉपर होते थे या फिर कोई बोलना चाहता था, प्रार्थना में भाई थोड़ा-सा टाइम मिलता है, अभी जीके हो गया या फिर प्रतिज्ञा हो गई, लेकिन खुलकर हम नहीं बोल सकते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार में जो बाल सभा थी, उसमें क्या था? ठीक है ना? उसमें ये था कि किसी भी टॉपिक में आप आधा घंटा डिस्कस करो, जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से कोई टैलेंटेड था, वो अपनी बात रखता था, ठीक है? सामने से कोई और बात रखता था, मतलब खड़ा होके बोलता था, मतलब वो चीज़ अच्छी थी आई थिंक, ठीक है ना? बच्चों के लिए भी थी और उनका डर भी दूर हो रहा था, संकोच भी दूर हो रहा था, वो टॉपिक पर मतलब बोल भी रहे थे, उनकी स्किल भी अच्छी हो रही थी, काम अच्छा हो रहा था उस पर, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया, ठीक है? उसकी जगह पर अब आपको साफ-सफाई का अभियान आपको शनिवार के आखिरी दिन में, आखिरी घंटे में आपको करना पड़ेगा। ठीक है। देखा जाए ये भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा सरकार को बाल सभा को वापस लाना ही पड़ेगा भाई। इस पर आप कितने सहमत हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी भाई। बाल सभा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलग-अलग टॉपिक पर बात बच्चों को करनी चाहिए, ठीक है ना? तो वहाँ से हार-जीत तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग-अलग टॉपिक पे अगर बच्चे बात करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और बच्चों की स्किल अच्छी होती है, ठीक है? आप इस पे कितने सहमत हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और देखा जाए ये भी सही है, हम इसका भी विरोध नहीं करते हैं, जो भी कहा है सही है भाई, साफ-सफाई स्कूल का तो होना ज़रूरी है क्योंकि स्कूल जो होती है हमारी होती है, लेकिन किसी और की नहीं होती है, कोई मेहमान आता है तो भाई बुरा हमारे लगता है, ठीक है ना? तो जो भई आगे जो भी इज़्ज़त डाउन होती है हमारी होती है क्योंकि स्टूडेंट हम हैं, हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? ये भी चीज़ सही है, लेकिन इसके साथ-साथ भाई बाल सभा का भी शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? या फिर ऐसा प्रोग्राम लेकर आए, जो बच्चों के हित में हो, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे टॉपिक पर बताना चाहिए भई मैं तो स्पेशली क्रिकेट मतलब खेल प्रेमी हूँ, तो भई खेल का 1 घंटा होना चाहिए, जिसमें किसी भी मतलब खेल के बारे में बताए भई इस खेल में इस तरह से होता है, इस तरह से आपको खेलना चाहिए, इस तरह से होता है, उसके बारे में नॉलेज दे। तो भई पीटीआई सर किस काम के फिर भाई? स्कूल में किस काम के लिए गए? सिर्फ़ साल में सिर्फ़ स्कूल गेम करवाने के लिए थोड़ी है भाई। तो उनको भाई ऐसा निर्देश भी देना चाहिए भई आप पीरियड के आखिरी घंटा एक ऐसा होना चाहिए खेल के बारे में आप बताओ भई इतने ऐसे नियम होते हैं भई इस तरह से खेला जाता है, इस तरह से हर नियम तो उसके बारे में बताएँगे तो भई बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी इंटरेस्ट दिखाएँगे। लेकिन आजकल बच्चे खेल में भी आगे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चों को या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ भी शुरू होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आई थिंक ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए भई, जितने खेल प्रेमी आज के टाइम में है और खेल में जितनी आज मतलब सुविधाएँ हैं, जो मौके हैं आगे, वो भी बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन निचले स्तर के छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ पे टैलेंट तो होता है लेकिन निखारने वाला कोई नहीं होता भाई। ऐसा कुछ निर्देश होना चाहिए, तो वीडियो को सबके साथ शेयर करो और एक कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये चीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं। 1 घंटा होना चाहिए खेल का जिसमें नियम हो गया या फिर खेल के बारे में हो गया, खेल की बातें हो गई, खेल में क्या चल रहा है वो चीज़ अगर डिस्कस हो ठीक है ना? तो वो चीज़ आई थिंक सबसे बेहतर रहेगी स्कूल में, ठीक है ना? सिर्फ़ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ खेल की भी बातें होनी चाहिए और अलग देश और दुनिया की भी बातें होनी चाहिए
और साफ-सफाई भी आई थिंक ज़रूरी है भाई। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें भाई कहाँ दिमाग में आने वाली है बड़े-बड़े लोगों के भई, ठीक है ना? छोटे बच्चों के लिए तो वो कोई मतलब क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोच सकते। उनको तो कुछ लगता भी नहीं ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक डिस्कस पर बात होनी चाहिए। आई थिंक स्कूल में ऐसा कुछ भी होना चाहिए। स्कूल में ज फिर बच्चे जाएँगे तो अच्छी तरह से तैयार होकर जाएँगे। उसे नॉलेज होगा भई स्कूली गेम में किस तरह से पार्टिसिपेट होता है, किस तरह से खेलना है और स्कूली गेम के क्या फ़ायदे हैं आगे 12th के बाद में। इस चीज़ का भी उनका नॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है? बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को इतना नॉलेज नहीं है कि भई हम स्कूल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सर्टिफ़िकेट जो स्टेट का या फिर नेशनल का डिस्ट्रिक्ट का वो आगे क्या काम आएगा? किसी को कुछ भी पता नहीं है भाई। तो ये ऐसी चीज़ें अगर बताएँगे ना, किसी भी फ़ील्ड में ये ऐसा नहीं भी खेल का आप बीए के बारे में बताओ, किसी भी फ़ील्ड के बारे में बताओ, तो वो चीज़ बच्चों के लिए आई थिंक सही रहने वाली है भाई। ऐसा एक पीरियड होने वाला है जो जिसमें होना चाहिए, जिसमें मोटिवेट हो, उनके फ्यूचर की बातें हो। ठीक है ना? पढ़ाई की तो वैसे यार साल भर पढ़ाई करते हैं भाई। देखिए पढ़ाई के साथ ऐसा होगा तो बच्चे आगे जाएँगे भाई, ठीक है ना? बाकी जहाँ तक मैंने एक नोट की ये चीज़ जो भई पढ़ते हैं हम, वो आगे ज़्यादातर तो काम आता ही नहीं है। अब आप क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हो भाई, तो आपके राजनीति विज्ञान से क्या मतलब है भाई? इतना राजनीति विज्ञान रटाते हैं, इतना रटाते हैं, इंग्लिश इतना रटाते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ काम आने वाली है मुझे बताओ, ठीक है ना? ये मैथ कहाँ काम आने वाला? आगे तो भाई गेम में तो कहीं पर मैंने तो नहीं देखी भाई, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भई सॉल्व करो या फिर किसी ने पूछ लिया हो भाई राजनीति विज्ञान का किसी कोच ने या फिर कहीं पर ट्रायल में वगैरह में, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? तो यार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, स्पेशली जो खेल में रुचि रखते हैं, ठीक है ना? या फिर किसी भी फील्ड में रुचि रखते हैं, पढ़ाई के अलावा, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ होना चाहिए। आई थिंक नीति में मैंने ऐसा पढ़ा था जो कि 2019 में जो आई थी, भारत सरकार की नीति, शिक्षा नीति, उसमें ऐसा कुछ था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ फिर, पता नहीं क्यों, ठीक है? पर इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी बातें की हैं इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई, आपके हित की वीडियो भाई कोई नहीं, आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, लेकिन आपका भाई, आपका सर आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएगा।